आप सभी लोगों को राम राम। इस हफ्ते की कोई ज्यादा खास न्यूज नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, एकदम कान खड़े करने वाली। पिछले हफ्ते या उसके पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था कि मर्सिडीज वाले BMW वालों से इंजन लेने वाले हैं और साथ मिलकर काम करने वाले हैं, जबकि ये दोनों कंपनी से एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही हैं। इस खबर को अफवाह साबित किया है मर्सिडीज वालों ने ही। उन्होंने कहा है बॉस, हम पे पहले से ही फैमिली ऑफ मॉड्यूलर इंजन्स मतलब कि फेम इंजन्स हैं जो फ्यूचर प्रूफ हैं, तो हमें किसी दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है पहले से ही। तो ये खबर तो गलत निकली। आगे बढ़े तो BMW वालों ने एक और चीज बोली है, वो ये कि मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि BMW iX3 को रिवील किया गया है और साथ ही में एक नई क्लास को लॉन्च किया गया है, न्यू क्लास। जिस तरह से इन लोगों की C क्लास, E क्लास, D क्लास, S क्लास होती है ना, उस तरह से ये न्यू क्लास है। ये न्यू क्लास NEW न्यू नहीं है, ये है NEUE, इस तरह से न्यू क्लास है। और इस न्यू क्लास में जो नया डिजाइन लैंग्वेज रिवील किया गया है, जिसमें खासकर देखा जाए तो आगे की जो फ्रंट ग्रिल है उसको श्रिंक कर दिया गया है, यही डिजाइन लैंग्वेज आपको BMW की हर किसी गाड़ी में अब देखने को मिलने वाला है। इनकी जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और जितनी भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं, सभी में आपको फेसलिफ्ट और मेकओवर मिलने वाला है इस नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ में वर्ल्ड वाइड। और आगे बढ़ते तो नेक्सॉन EV में एडास मिलने लगा है 17.29 लाख रुपीस से। ये गाड़ी आपको मिलती है सिर्फ 45 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन के साथ। ये अवेलेबल है एम्पावर्ड प्लस A वेरिएंट में, और अगर आप डार्क या रेड डार्क एडिशंस में लेना चाहते हो तो वहां पर भी अवेलेबल है। रेड डार्क ऐसे ततैया ऐसा लगता होगा ना, एकदम बिल्कुल रेड डार्क। हाँ भाई, सितंबर 22 से जो नए वाले GST कट वाले प्राइसेस हैं वो आपको मिलने लगेंगे। या तो आपको पता ही है, कुछ कंपनीज तो उसके पहले ही देना शुरू कर गई अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए, लेकिन नए प्राइसेस क्या होंगे वो सभी कंपनीज ने अनाउंस कर दिया है। एक कंफ्यूजन चल रहा था लोगों के दिमाग में, वो ये कि ये जो नए प्राइसेस हैं उनके बाद में गाड़ियों के प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे। गाड़ियों के प्राइसेस कम होने के बाद में कंपनीज जो ऑफर चला रही हैं या चलाने वाली हैं इस सीजन में, वो ऑफर देना बंद कर देगी। तो सभी कंपनीज ने तो नहीं, लेकिन हाँ 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस GST कट के चक्कर में जो प्राइस कम हुआ है वो तो हुआ है, साथ में सीजनल ऑफर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो भी ऑफर कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो सीजन आने वाला है नवदुर्गे से, आपको GST के साथ साथ जो एडिशनल सीजनल ऑफर्स होते हैं उनका भी फायदा मिलने वाला है। मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा टाइम आया है जब आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है नई गाड़ी खरीदने पर, क्योंकि अगले साल के मिड से किसी न किसी बहाने से हो सकता है कंपनीज अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दें। इसलिए ये बेस्ट टाइम है, ये सीजन बेस्ट है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेविंग्स के लिए। कुशैक और टाइगन इन दोनों के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू हो चुकी है। कुशैक के फेसलिफ्ट को तो पहले भी देखा जा चुका है, अब टाइगन के फेसलिफ्ट को देखा गया है और ये दोनों ही अगले साल लॉन्च होंगे, इस साल तो नहीं। होंडा वालों ने एक इंपॉर्टेंट बात लीक करी है, जानकर या कैसे भी पता नहीं। इनके वाइस प्रेसिडेंट कुणाल वेले उन्होंने बताया है कि 2026 और 27 के बीच में हम एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। ये इनकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। ये किसी गाड़ी के ऊपर बेस्ड होगी, मतलब एलिवेट, सिटी या फिर अमेज के ऊपर बेस्ड होगी, या कंप्लीटली न्यू मॉडल होगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ EV होगा। E20 पेट्रोल, भैया आप पता ही है E20 पेट्रोल क्या होता है। 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में ब्लेंडिंग तो हो गई 5, 10 और 20 करके। अब सरकार घुस गई है डीजल में। इन्होंने डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके देखी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, प्रैक्टिकली इंजन वगैरह चल नहीं पाए। अब ये इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल निकालेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे डीजल में। 10% ब्लेंडिंग होगी डीजल की और उसको फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट में और देखेंगे किस तरह से चल रहा है। उसके बाद फिर पूरा नेशन वाइड आपको E10 या फिर I10, क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल है तो I10 डीजल मिलने लगेगा। मतलब अभी तक अपन सोच रहे थे कि भाई चलो पेट्रोल जो है सो है, डीजल तो अभी तक प्योर है, सही है, डीजल की गाड़ियां सुरक्षित हैं, तो डीजल की गाड़ियां भी अब कुछ साल बाद शायद वही सारी दिक्कतें देखेंगी जो E20 वाले को देखना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, देखा जाए तो पेट्रोल गाड़ियां डीजल गाड़ियों से ज्यादा बिक रही हैं, लेकिन अगर फ्यूल की बात की जाए ना तो कॉमर्शियल पर्पस से डीजल पेट्रोल से काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया में। तो अगर डीजल में 10% ब्लेंडिंग होती है तो सरकार का काफी सारा पैसा बचेगा, इंपोर्ट काफी कम करना पड़ेगा, साथ ही में एनवायरमेंट और फार्मर्स को जो फायदा होता है वो तो होता ही है। ये तो हो गई वो सारी बातें जो हैं मतलब ऑन रिकॉर्ड।
गडकरी जी ने ऐसा कहा है कि E20 पेट्रोल को लेके जो भी कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, फालतू की बातें की जा रही हैं, उसके लिए एक पूरी पेड लॉबी, पेड मीडिया, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो या मीडिया हो, सबको पैसे दिए गए हैं इस तरह की फालतू बातें और अफवाहें फैलाने के लिए कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये जो लोग बाग अपनी अपनी गाड़ियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं या जो मीडिया वाले बोल रहे हैं, सबको पैसा मिला हुआ है, ये सारे बटा हुआ है पैसा। आप समझते ही हो ये क्या है क्या नहीं है, क्या ही बोलो। और कुछ नहीं। XUV 700 के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है और ये जो इमेजेस हैं इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हेडलैम्प्स और ग्रिल्स आपको नई डिजाइन की मिलने वाली हैं। रही बात रियर प्रोफाइल की, तो यहां उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महिंद्रा वाले टेल लाइट्स के साथ हमेशा खेलते ही खेलते हैं। तो आपको टेल लैंप्स नई डिजाइन के मिलने वाले हैं, हो सकता है उनकी लोकेशन या डिजाइन चेंज हो। और आगे बढ़, कोई इसकी लॉन्च टाइम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, कब लॉन्च होगी पता नहीं, लेकिन जहां तक है मेरा अंदाजा है शायद ये सीजन में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि महिंद्रा वाले चाहते हैं कि इसको एकदम बूस्ट मिले लॉन्च होते ही। महिंद्रा ने एक और चीज बोली है, अनाउंस की है, वो ये कि E20 फ्यूल की वजह से अगर गाड़ी में दिक्कत आती है तो हम वारंटी क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, वारंटी वॉइड नहीं करेंगे। कुछ कंपनीज ने ठीक इसका उल्टा कहा है कि E20 की अगर जो E20 कंपेटेबल गाड़ियां नहीं हैं वहां पर E20 फ्यूल की वजह से अगर दिक्कतें आती हैं तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। चूंकि महिंद्रा ने उसका ठीक उल्टा अनाउंस किया है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्या है ना, महिंद्रा की भाई पेट्रोल गाड़ियां हैं ही कौन सी। महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उनमें 95% डीजल गाड़ियां हैं। अब स्कॉर्पियो और XUV 700 जैसी गाड़ियां पेट्रोल में कौन ही लेता है, सब डीजल में ही लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों को ये अनाउंस करने में कोई दिक्कत होगी भी नहीं कि इनको पेट्रोल के कस्टमर्स है ही नहीं भाई, सारे डीजल के कस्टमर्स हैं, कौन आएगा वापस। इक्के तुक्के आ भी गए तो करके दे देंगे। अब जिनकी मेजोरिटी ही पेट्रोल गाड़ियों की है वो कैसे अनाउंस कर दें। मारुति वाले एक वैगनार लॉन्च करने वाले हैं जो कि फ्लैक्स फ्यूल पे चलेगी। फ्लैक्स फ्यूल से मतलब है कि उसमें 85% ब्लेंडिंग होगी इथेनॉल की। मतलब जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल में 15% पेट्रोल है और 85% इथेनॉल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 85% वाली इथेनॉल से ही चलेगी, 85% तक ब्लेंडिंग जो है इस गाड़ी में चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे E20 फ्यूल अभी अवेलेबल है तो E20 फ्यूल से भी चल जाएगी, E30 जब होगा तो उससे भी चल जाएगी, E50 होगा उससे भी चल जाएगी, E80 होगा उससे भी चल जाएगी। कितने भी परसेंट की ब्लेंडिंग है ये गाड़ी चल जाएगी। ये रेडी हो चुकी है वैगनार फ्लैक्स फ्यूल वाली और अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, मतलब सब कुछ वही है, सिमिलर सब कुछ वही है, बस फ्यूल सिस्टम जो है ना उसे चेंज कर दिया गया है। एक तो हीटेड फ्यूल रेल लगाया गया है ताकि कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत ना हो। अगर गाड़ी आपने खड़ी कर दी है, इथेनॉल है वो ठंडा हो जाता है जल्दी, तो उसको कोल्ड स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने में दिक्कत ना हो, तो हीटेड फ्यूल रेल लगाया गया है। साथ ही में फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स को इस तरह से अपग्रेड किया गया है कि वो समय के साथ खराब ना हो, और एक सेंसर लगाया गया है जो ये डिटेक्ट कर सके कि जो पेट्रोल डाला गया है उसमें कितने परसेंट की ब्लेंडिंग है और उसके हिसाब से पूरे इंजन को परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सके। तो ये कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं उसको फ्लैक्स फ्यूल बनाने के लिए। सिट्रॉन वाले बेसाल्ट और एयर क्रॉस में भी आपको रेट्रोफिटेड CNG देने वाले हैं, जल्दी ही ये आपको देखने को मिल जाएगी। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 को लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी यार महीने में 4 बार लॉन्च होती है क्या, ये मेरे को सुना लग रहा है। डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 तो पहले भी लॉन्च हुई थी ना। 22.98 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया है। 1158 सीसी का इंजन है, 170 bhp की पावर और 124 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। एप्रिलिया RS V4X GP को अनवील किया गया है। इस गाड़ी की सिर्फ 30 यूनिट्स बनाई जाएंगी और ये सिर्फ ट्रैक ऑनली है, मतलब जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वहीं पर चला सकते हैं आप, इनको नॉर्मल रोडों पे नहीं चला सकते। मतलब चुपचाप आगे चला लो, कौन देख रहा, पर लेकिन लेना क्यों है। और कुछ नहीं। सुजुकी कटना काटना जो भी इसका नाम था भगवान जाने, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 13.61 लाख रुपीस एक शोरूम में ये मिल रही थी जो नहीं मिलेगी अब। TVS जुपिटर के स्पेशल ब्लैक एडिशन को लॉन्च किया गया है 93,031 रुपीस में। ये शायद जुपिटर का सबसे महंगा वेरिएंट है ब्लैक एडिशन। तो ऑटोमोबाइल न्यूज सिर्फ इस हफ्ते की बस इतनी ही थी, ज्यादा मैंने आपको बोला था न्यूज इस हफ्ते की कोई ऐसी खास नहीं है। सिर्फ गडकरी जी हैं, उन्होंने 2-3 बातें बोली हैं जो थोड़ी ठीक है, जो भी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।